बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों को त्वरण के बारे में बताना है। त्वरण क्या है, एक समान त्वरण क्या होता है तथा एक समान त्वरित गति की चर्चा आपसे करनी है। टॉपिक आपको जो लिखे हैं ये टाइटल के रूप में, ये त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण क्या है? तो त्वरण के जानने के पूर्व आपको वेग के बारे में जानना होता है, और वेग की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु गतिमान हो और वस्तु के विस्थापन हो रहा हो समय के साथ, तो उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब जब वेग समय के साथ बदलता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ बदलता परिवर्तित होती है, वेग में परिवर्तन होता है, तो वह स्थिति त्वरण होती है। मतलब किसी वस्तु का जो त्वरण है वो वेग में परिवर्तन की दर है। तो त्वरण की क्या परिभाषा हो गई? तो त्वरण है, त्वरण की परिभाषा क्या हुई? गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण की जो परिभाषा हो गई, गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण स्मॉल ए अक्षर से व्यक्त करते हैं। एक्सेलरेशन, तो इसको ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे t2 ऋण t1। यानी जब वस्तु का वेग t1 समय पर v1 है और t2 समय पर वेग v2 है, तब त्वरण a बराबर हो जाएगा v2 ऋण v1 बटे t2 ऋण t1। यानी शुद्ध शब्दों में आप कह सकते हैं वेग परिवर्तन बटे समयांतर। यानी वेग में परिवर्तन v2 ऋण v1 कह रहा है, समय में अंतराल जो होगा t2 ऋण t1 हो गया। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या करके v ऋण u बटे t ऋण 0, अर्थात v ऋण u बटे t। ये आप इस तरह का भी लिख देते हैं। यही a बराबर आप ये भी लिख सकते हैं v ऑफ t ऋण v ऑफ 0 बटे t ऋण 0 बराबर v ऑफ t ऋण v ऑफ 0 बटे t। इन सब का अर्थ एक ही है, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। ये कहलाता है त्वरण। मात्रा SI में क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं m f माइनस 2। m मतलब मीटर, f को मतलब सेकंड, घात ऋण 2, एक चीज हो जाती है। CGS में ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा सेंटीमीटर सेकंड -2, ये आप लिख देते हैं।
विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, इसके अनुसार हो जाएगा LT माइनस 2 विमीय सूत्र होगा। त्वरण सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण जो है एक सदिश राशि, क्यों, क्योंकि त्वरण में दिशा का निर्धारण होता है, यानी वस्तु किस दिशा में त्वरित हो रही है यह स्पष्ट करता है, तो इस कारण से इसे सदिश राशि माना गया है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये रही बात त्वरण की। अब त्वरण का जो मान होता है धनात्मक, यदि वेग में वृद्धि हो रही हो, समय के साथ यदि वेग में वृद्धि होती है तो वहां पर जो होता है वह त्वरण कहा जाता है। वस्तु के वेग में वृद्धि को ही त्वरण कहते हैं। परंतु यदि समय के साथ वस्तु के वेग में कमी हो रही है तो कमी की दर, वेग में परिवर्तन जैसे इसमें होगा, यदि वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो तब वहां पर ये मंदन होता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहा जाता है। त्वरण धनात्मक होता है और मंदन ऋणात्मक हो जाता है, यानी वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो रहा है समय के साथ, तो वहां पर मंदन होता है। तो ये मंदन की बात आती है, तो त्वरण का ऋणात्मक मान ही मंदन है, जो हम जानते हैं। एक समान त्वरण क्या है, एक समान त्वरण, अब इसी में आगे चलें। एक समान त्वरण, देखिए एक समान त्वरण क्या है, बिल्कुल सरल है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक समान करती है, इन समय के साथ वस्तु का वेग नियत रूप में बदलता है, तो वहां पर एक समान त्वरण होता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ एक समान हो तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे ये मान लीजिए t समय है, ये आपने समय लिया, यहाँ पर आपने लिया विस्थापन मान लीजिए है, और विस्थापन के साथ यहाँ पर आप ले लीजिए वेग, और वेग के बाद आप ले लीजिए त्वरण। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं विस्थापन F, वेग V, त्वरण A, ये मीटर में, ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर सेकंड की घात, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख दिए। तो यहाँ पर आप समय लेते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेकंड आपने लिया। विस्थापन इसमें आपने ले लिया, ये ले लिया 2, यहाँ पर आपने ले लिया कितना 8, यहाँ पर आपने ले लिया 2 को भाग दे क्या आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे आ गया 4, 32 आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 50 आपने ले लिया। ये विस्थापन हो रहा 2, 8, 18, 32 और ये कितना हो रहा है 50। यहाँ पर अब वेग जो उत्पन्न होगा, अगर वेग की बात करें तो इसमें आप इसका भाग दिए तो विस्थापन बटे समय आपने लिया, तो यहाँ पे कितना आया, ये 2 आया, यहाँ पे क्या आ गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 10।
यानी सीधे सीधे विस्थापन बटे समय करते गए, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस आप लें तो इसके और इसके बीच में, तो जो त्वरण की परिभाषा है A बराबर V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1, इसमें आप जाए तो 4 ऋण 2 बटे 2 ऋण 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, इसमें कितना आ जाएगा, ठीक उसी तरह इसमें भी लेंगे तो 2 आएगा, इसके बीच में 2, इसके और इसके बीच आपने तब भी 2, और इसके बीच में तो 2। तो त्वरण प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 2। तो त्वरण क्या हो गया, एक समान हो गया। वेग में परिवर्तन भी एक समान रूप से हो रहा है। तो एक समान त्वरण की क्या परिभाषा हो गई कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक समान करती है तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। आप सीधे सीधे भी भाग देते तब भी आ जाता, तब भी आ सकता था, तब उस स्थिति में यहाँ पर भी मैंने दर्शाते भाग देते सीधे सीधे तब भी यही आता, क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 में 2 का भाग देते तब भी 2 आता, 6 में 3 का भाग देते 2 आता, तब भी त्वरण वही आता, सीधे सीधे कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम सूत्र यहाँ पे ये लिख रहे हैं इसके अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह एक समान त्वरण है। तो एक समान त्वरण में आगे की बात आती है हेडिंग के रूप में, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ, अभी जो मान लिखे तो उसके अनुसार आप हल कर सकते हैं। तो एक समान त्वरित गति में स्थिर समय ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनता है। ये त्वरित गति कौन सी है, एक समान त्वरित गति है। तो ये मान लीजिए बाई अक्ष 0, ये अक्ष, इधर आप ले लिए समय t, इधर आपने ले लिया स्थिति, स्थिति क्या हो गई x और समय होगा t। तो समय के साथ स्थिति बदलती है, इसमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। ये मान लीजिए t1 समय है और ये t2 समय है। t1 समय पर वस्तु की स्थिति ये है और t2 समय पर वस्तु की स्थिति एक ये है। ये मान लीजिए f1 हो गया, ये हो गया f2। अभी जैसे आपने लिया था 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 समय आपने लिया था 1, 2, 3, 4, विस्थापन आपने लिया था 2, 8, 18, 32 और 50 लिए थे। उसी में से यदि x1 को आपने मान लिया 2 और x2 को मान लिया आपने 8 मान लिया, यहाँ पर t1 आपने ले लिया 1 सेकंड और इसको 2 सेकंड, तो त्वरण यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। तो उस आधार पर ये ग्राफ प्रदर्शित होता है। तो इस समय को और इसकी क्या परिभाषा हो गई, एक समान त्वरित गति में समय को x अक्ष तथा स्थिति को y अक्ष में लेकर खींचा गया वक्र स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। स्थिति समय ग्राफ एक परवलय को प्रदर्शित करता है। एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ एक परवलय को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही है, सिर्फ अगले दिन आपको बताएंगे।